अपने जमाने की मशहूर अदाकारा मधुबाला बेहद काबिल अदाकारा थीं, लेकिन उनकी अदाकारी से ज्यादा उनकी बला की खूबसूरती का शोर ज्यादा रहा। फिल्म इंडिया के एडिटर बाबूराव पटेल कहते थे कि मधुबाला इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बासलाहियत, वर्सटाइल और सबसे खूबसूरत अदाकारा थीं। उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वीनस यानी हुस्न की देवी कहा जाता था। अपने जमाने की मशहूर अदाकारा बेगम पारा कहती थीं कि कभी-कभी मैं मधुबाला की एक झलक उस वक्त देख लेती थी जब वह सुबह चहलकदमी के लिए जाती थीं। उनके चेहरे पर पड़ने वाली एक निगाह आपका दिन खूबसूरत बना देती थी। अदाकारा निरूपा रॉय का ख्याल था कि मधुबाला का जिस्म सिर से लेकर पांव के नाखूनों तक मुकम्मल तौर पर परफेक्ट था। उसमें कोई कमी या कसर नहीं थी। मीनू मुमताज कहती थीं कि उनकी त्वचा इतनी साफ थी कि अगर वह पान खातीं तो आप देख सकते थे कि उनके गले से सुर्ख रंग कैसे नीचे उतरता है। ये मशहूर है कि फिल्म रेल का डब्बा में मधुबाला के साथ काम करने वाले शम्मी कपूर उन्हें देखते ही अपने डायलॉग भूल जाते थे। मशहूर पत्रकार बी के करंजिया ने अपनी सवानह उमरी काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स में लिखा है कि उनकी किसी भी तस्वीर ने उनकी गैर मामूली खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मधुबाला में कोई कमी नहीं थी। खदीजा अकबर ने मधुबाला की सवानह उमरी द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखा है कि अपने वालिद के साथ उनकी वफादारी, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला न लेना और हद से ज्यादा जज्बाती तबीयत ने उनकी जिंदगी को पेचीदा बना दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से बुरे नतीजों का सामना करना पड़ा। फिल्म मैगजीन स्टार एंड स्टाइल के साबिक एडिटर गुलशन एविंग कहते थे कि उनमें कोई कमी बिल्कुल नहीं थी। वह एक बच्चे जैसा दिल और सादगी रखती थीं। मशहूर अदाकार देवानंद को मधुबाला की खिलखिलाती हंसी सबसे ज्यादा पसंद थी। उन्होंने अपनी सवानह उम्री रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा कि उनका चेहरा हमेशा सुबह की ओस की तरह तरोताजा रहता था। उनकी शख्सियत की सबसे खास बात उनकी मशहूर हंसी थी। जब भी उन्हें मौका मिलता वह जोर से हंसती। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह कब, किस बात पर और कितनी देर तक हंसेंगी। शॉट के दौरान वह अचानक हंसना शुरू कर देती, फिर डायरेक्टर सेट की लाइट बुझाकर चाय का ऑर्डर देते और इस बात का इंतजार करते कि मधुबाला अपनी हंसी पर काबू पा लें। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। वह 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में पैदा हुई। उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर का आगाज किया और उनकी पहली फिल्म बसंत थी। इस फिल्म की शूटिंग के बाद मुमताज जहां वापस दिल्ली चली गईं। इसके बाद देविका रानी ने मुमताज को फिल्म जवार भाटा में किरदार देने के लिए दिल्ली से बुलाया। बाद में मुमताज ने यह किरदार नहीं किया, लेकिन उनके वालिद ने मुंबई में सुकूनत इख्तियार करने का फैसला कर लिया था। उन दिनों मशहूर हिदायतकार केदार शर्मा ने फिल्म बेचारा भगवान शुरू की, जिसमें उन्होंने अपनी अहलिया कमला चटर्जी को हीरोइन का किरदार दिया। लेकिन अचानक कमला की मौत हो गई और फिल्म बंद करनी पड़ी। अहलिया की मौत के सदमे से संभलने के बाद केदार शर्मा ने यह फिल्म दोबारा बनाने का फैसला किया और चाइल्ड आर्टिस्ट मुमताज मधुबाला को अपने असिस्टेंट राज कपूर के साथ बतौर हीरोइन ले लिया। केदार शर्मा ही ने मुमताज जहां का नाम बदलकर उन्हें मधुबाला का नाम दिया। फिल्म का नाम भी बदलकर नीलकमल रख दिया गया। सन 1949 में मधुबाला की फिल्म महल ने उन्हें इंडियन नौजवानों के ख्वाबों की मलिका बना दिया था। राजकुमार केसवानी अपनी किताब दास्तान ए मुगल ए आजम में लिखते हैं कि झूले पर झूलती एक खूबसूरत शोख हसीना और बार बार करीब आने के बाद नजरों से ओझल होने वाले उस चांद से चेहरे ने न सिर्फ इस फिल्म की कामयाबी के बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए, बल्कि साथ ही मधुबाला को किसी भी फिल्म की कामयाबी की जमानत भी समझा जाने लगा। इस जमाने में न्यूयॉर्क के थिएटर आर्ट्स मैगजीन ने मधुबाला की तस्वीर के साथ एक मजमून शाये किया, जिसका उन्वान था दुनिया की सबसे बड़ी स्टार जो बेवर्ली हिल्स में नहीं रहती। 3 बार ऑस्कर जीतने वाले फ्रैंक कैप्रा एक फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के लिए बंबई आए थे। मूवी टाइम्स के एडिटर बी के करंजिया अपने मैगजीन के एक शुमारे के साथ कैप्रा का इंटरव्यू करने गए थे। इस मैगजीन के पहले सफे पर मधुबाला की तस्वीर छपी थी। करंजिया अपनी सवानह उमरी में लिखते हैं कि कैप्रा ने जैसे ही मैगजीन को देखा, उन्होंने मुझसे पूछा कि यह लड़की कौन है, क्या यह वाकई इतनी खूबसूरत है, क्या मैं इससे मिल सकता हूँ, क्या मैं इसके लिए हॉलीवुड में किरदार दिला सकता हूँ।
मधुबाला से ताज होटल में मुलाकात तय हुई। करण जिया ने बहुत पुरजोश होकर यह बात मधुबाला के वालिद अता उल्लाह खान को बताई। करण जिया ने लिखा कि उनके वालिद ने यह कहकर पूरे मामले को खत्म कर दिया कि मधुबाला को कांटे और चाकू से खाना नहीं आता, इसलिए वह इस मीटिंग में नहीं जाएंगी। अगर वह मेरी तजवीज मान लेते तो मधुबाला को पूरी दुनिया में पहचान मिल जाती।